issues. What's this? Network good. It's like I've been to interview now, so it's fine. Hello and welcome to MyCon Sarika. Welcome back if you have seen my previous video, and if you're new here, I am Sarika Chauhan, and this is a series in which I am sharing my MBA interview experiences. So this is MBA ka mic drop episode 2 and the college is Ford School of Management. So Ford School of Management, Delhi and Gurgaon. It has like two campuses, one in Delhi and one in Gurgaon. Delhi is a like old campus and Gurgaon is currently a new campus. So I have applied through Z and I have applied to all the programs which Ford Delhi offers, like PGDM, IB, International Business, BDA, Big Data Analyst, and FM, Financial Management. So I have applied for all the programs and fortunately I was shortlisted for all the programs for interview. So on interview, like I was given afternoon slot. So Ford School of Management has like two levels of two things in interview. First is like PI, personal interview, and second is extempore. They have extempore. Extempore में क्या होता है? They give you a topic and आपको then they give you 30 seconds. Like 30 seconds में आपको अपने thoughts को jot down कर लेना होता है like mind में कि आप क्या बोलेंगे उस topic पर. 30 seconds are like very less. आप topic पढ़ोगे उसके बाद they'll start की टाइमर फॉर 30 सेकेंड और वो ऐसे ओवर हो जाएगा. लाइक आपको एक दो मेन पॉइंट बनाने का मौका मिल जाएगा. 30 सेकेंड विल बी ओवर लाइक बहुत जल्दी. बट उसकी टेंशन आप मत लो बिकॉज टॉपिक्स ऐसे होते हैं दैट आर ईजी. लाइक यू नो अबाउट दोज टॉपिक्स. अगर आप प्रिपेयर करके जाइए इन कुछ टॉपिक्स पे, लाइक मैं अपनी प्रिपरेशन बताऊँ तो मैंने AI जॉब्स वगैरह इन सब टॉपिक के लिए पहले से 1 मिनट का प्रिपेयर कर लिया था कि अगर ये टॉपिक्स आएंगे तो मेरे पास कंटेंट होगा बोलने के लिए, क्योंकि 30 सेकेंड में आप वही सोच पाएंगे जो आपको पता है, कुछ नया नहीं सोच पाएंगे. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आते हैं बिकॉज मैंने और लोगों से भी बात की तो ज़्यादातर लोगों का टॉपिक यही था, AI वगैरह. कुछ का एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये टॉपिक्स भी होते हैं. तो अगर आपको थोड़ी बहुत पहले से नॉलेज होगी तो इट विल बी ईजी. लाइक 30 सेकेंड का दे विल गिव यू टाइम टू थिंक अबाउट द टॉपिक, देन 1 मिनट का टाइम टू डिलीवर. ठीक है. एंड जो पैनलिस्ट होते हैं उनके सामने ही आपको अपना एक्सटेम्परी का टॉपिक देना. ओके, सो स्टार्टिंग से लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आई एंड टिल द एक्सटेम्परी. आपको मैं पूरी प्रोसेस बताती हूँ फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली में इंटरव्यू कैसे हुआ. तो आई वॉज सेलेक्टेड फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, सो आई वेंट देयर इंटरव्यू टाइमिंग में. देन दे टुक अस टू द कॉन्फ्रेंस हॉल. वहाँ पे हम जितने भी आफ्टरनून स्लॉट वाले बच्चे थे सब लोग बैठे. देन सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ. तो इंटरव्यू के लिए दे वर कॉलिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, लाइक जिसका पहले दूसरे, तो दे वर लाइक 4-5 पैनल्स, आई गेस 5-6 पैनल्स, ऐसे कुछ पैनल्स थे. तो स्टार्टिंग से फ्रॉम 1 2 3 4 दे वर कॉलिंग फॉर द इंटरव्यू और लास्ट से दे वर कॉलिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ठीक है. तो दे कॉल यू अपने आप. दे हैव लाइक फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ये क्या, आप जल्दी जाइए आप लेट जाइए उससे कुछ मैटर नहीं करता है. आपका पहले से अलॉट हो जाएगा. आपको जो भी इंटरव्यू स्लॉट मिलना होगा या फिर जो भी मिलना होगा ये वो पहले से डिसाइडेड होगा. बिकॉज मैं बहुत पहले पहुंची थी टाइम पे एंड मेरा जो इंटरव्यू था वो एंड में था. लाइक आई वॉज द लास्ट वन. तो जल्दी जाओ या लेट जाओ उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जल्दी चले जाना चाहिए बिकॉज लास्ट टाइम पे यू डोंट नो कि लास्ट टाइम पे आपका कौन सा आपका डॉक्यूमेंट छूट जाए या क्या चीज़ें हो जाएँ. तो लास्ट मिनट रश से बचने के लिए यू शुड रीच ऑलवेज ऑन टाइम. ठीक है. तो मैं टाइम से पहुंची, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी थे, फिर सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ. इट वाज अ वेरी इजी प्रोसेस. आप डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, वो चेक करेंगे. इट्स वेरी इजी प्रोसेस होता है. वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है. वो बुलाते हैं आपको अकॉर्डिंग टू योर नेम एंड देन दे वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स और देन यू गो बैक टू योर सीट्स. तो सीट्स वहाँ पे आप अपने हिसाब से कहीं भी बैठ सकते हैं. देन फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स थे. They gave PPT about college, campus, life, placement, summer internship. I think first year के students ही थे वो, उनकी internships लग चुकी थी and they were telling about them. Also उन्होंने हमको 5-10 मिनट का टाइम दिया कि अगर आपके पास कोई questions हैं तो you can ask us. So I think they were like from PR cell, they were telling. जैसे क्लब्स होते हैं अलग अलग कॉलेजेस में. तो ये सब था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, PPT हुई, हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. धीरे धीरे बच्चे जा रहे थे इंटरव्यू देने. कुछ लोग आ रहे थे तो वी वर आस्किंग कि क्या पूछा ये वो. तो सम पीपल वर सेइंग चिल इंटरव्यू है, सम वर लाइक सेइंग वेरी हार्श थिंग्स लाइक
जो फ्रेशर्स थे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपनी बताया है कि जो फ्रेशर्स होते हैं द इंटरव्यू रिवॉल्व अराउंड दी एकेडमिक्स। तो जो फ्रेशर्स थे वो तो लाइक दे वर सेइंग कि एकेडमिक्स में इतने डीप क्वेश्चंस पूछ लिए, दे वर आस्किंग अबाउट न्यूज़ कि बिजनेस न्यूज़ बताओ, मार्केटिंग न्यूज़ बताओ, ये सब चीज़ें। और अच्छा, फिर मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताती हूँ, फिर यू कैन लाइक डिसाइड और यू कैन जज। बेसिकली आप किसी का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस जाने, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस उससे बिल्कुल अलग हो सकता है या फिर उससे बिल्कुल सिमिलर हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। बट कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, वाई एम बी, सब क्वेश्चंस। तो ये सब क्वेश्चंस पहले से अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं, अगर हमको आइडिया होता है, तो ये बेनिफिशियल होते हैं ना। तो उसके बाद बताती हूँ कि मेरा इंटरव्यू बहुत एंड में था। इट वॉज लाइक एट दी एंड, लाइक 2-3 बच्चे बचे थे हम, तब था मेरा इंटरव्यू। स्टार्टिंग लाइक 12 बजे से आई वॉज देयर टिल 5, तो इट वॉज वेरी लॉन्ग पीरियड। मैंने कुछ नहीं खाया था, बहुत लंबा टाइम था। वही सब चीज़। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक स्टूडेंट था जो इंटरव्यू देके आया, तो आई वाज आस्किंग कि कैसा इंटरव्यू है, एंड ही वाज लिटरली वेरी स्कैर्ड। बोला था कि बहुत ज़्यादा ड्रिल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिल कर रहे हैं इंटरव्यूअर्स। दे आर लाइक, मैंने उनको बोला कि मुझे मार्केटिंग में जाना है, और दे वर सेइंग कि वहाँ पे एक बॉटल रखी थी, तो दे सेड कि इसको बेच के दिखाओ। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस थे। कुछ लोग बोले थे बहुत चिल है, तो दे वर लाइक मिक्स ऑफ ओपिनियंस। अच्छा, मैंने बात की क्या वो मेरा एंड में था, तो आई गेस इंटरव्यूअर्स भी तब तक थोड़ा बहुत थक जाते हैं, वो इंसान है। तो जब मेरा इंटरव्यू आया, आई एंटर्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक हम लोग सब सोच के रखते हैं, इंट्रोडक्शन से प्रिपेयर करके रखते हैं कि पहला इंट्रोडक्शन पूछेंगे। तो जाते ही मैंने ग्रीटेड देम, देन आई सेट डाउन, देन आई सेड थैंक यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी कि बाहर बच्चे इस पैनल के बारे में क्या बातें करें, लाइक व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पैनल, हाउ इज आवर पैनल। सो आई वाज हैविंग मिक्स्ड ओपिनियंस। आई सेड, तो आई सेड कि सर, इट्स लाइक some people are saying it's chill and some are saying ki it's grilling, so it's like a mix of opinions, and I think it depends on the student. So they were like laughing, they start laughing. There were 3 panelists, all 3 were male, and उसके बाद ठीक है उन्होंने ये चीज़ पूछी। then फिर इनफॉर्मल वे में they asked me अच्छा क्या ग्रेजुएशन की है, like in English obviously. So I said, yeah, bachelor's in mass communication. Like I have done bachelor's in journalism and mass communication. So I said that ki sir, journalism and mass communication. Then they asked, okay, which college? Then I tell about my college. Then they all of them started discussing something about the college. Then one professor in the left, I think, he asked me about my job profile, my job role, and my company. So this was all prepared. I gave the answer. दैन एक सर जो राइट में बैठे थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे। ही सॉ माई प्रोफाइल एंड ही आस्क्ड कि आपने BGMC किया है, तो वाई नॉट माइका, वाई नॉट MGMC, वाई नॉट दिस थिंग्स, वाई MBA, वाई 4। तो दिस वॉज ऑल्सो एंटिसिपेटेड कि ये क्वेश्चन आएगा, तो ये भी प्रिपेयर्ड था कि वाई MBA, वाई 4 एंड वाई नॉट दिस। तो मैंने वो आंसर दिया। उसके बाद दे आस्क्ड मी, ओके सारिका, और कौन कौन से कॉल्स हैं आपके पास। तो आई टेल देम कि मेरे पास ये कोड कॉल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया GIM वगैरह ये सब कॉल्स। तो मैंने 1-2 कॉलेजेस के उनको नाम बता दिए। दैन दे वर आस्किंग कि अच्छा, जो मिडल में सर थे, ही आस्क्ड मी कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया है। आई सेड कि सर मैंने एवरी लाइक फॉर ऑल द प्रोग्राम्स आई हैव अप्लाइड। एंड उन्होंने पूछा अच्छा शॉर्ट लिस्ट कौन कौन से के लिए हुआ। आई सेड सर ऑल ऑफ देम। दे सेड ओके। दैन दे सेड साइका, नाउ यू कैन पिक अप अ चिट। तो एक्सटेम्परी था, तो वहाँ पे चिट्स रखी थी, 2-3 चिट थी, तो मैंने उठाई। एंड द टॉपिक वॉज शुड इंडियन यंग वर्क फोर्स वर्क 70 आवर्स अ वीक। तो दिस वॉज माई टॉपिक। लाइक मैंने AI के लिए प्रिपेयर किया था, वो सब प्रिपेयर किया था, बट वो भी उतना कुछ डिफरेंट टॉपिक नहीं था। दिस इज़ ऑल्सो लाइक करेंट में ये सब चल रहा है कि शुड इंडियन वर्क फोर्स वर्क इतना इतना। तो जैसे कि मेरा पहले से इंटरव्यू बहुत डिप्लोमेटिक होते हुए आ रहा था, लाइक आई वॉज नॉट टेकिंग वन स्टैंड कि हाँ या ना, आई वॉज टेकिंग लाइक बोथ द स्टैंड्स, न्यूट्रल इंटरव्यू दे रही थी मैं। तो मेरे दिमाग में वो चिट पढ़ते ही 2 अपने आप ही चलने लगे कि 2 स्टैंड्स दूंगी मैं इस चीज़ में। तो आई गेव लाइक बोथ द ओपिनियंस, येस एंड नो, बोथ द ओपिनियंस, एंड they were all smiling when I was giving my extempore. So I thought कि ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे मैंने टॉपिक पढ़ा, दे आस्क्ड मी द टॉपिक, दे सेड कि ओके वी आर स्टार्टिंग द टाइमर 30 सेकेंड का। तो 30 सेकेंड बाद दे सेड कि डन। आई सेड येस, यू नीड सम टाइम। आई सेड नो सर। देन आई स्टार्टेड। और फिर जो मेरी और लोगों से बात हुई थी बाहर, सब बोल रहे थे कि वो 1 मिनट से पहले ही बंद कर देना, आपको कंक्लूड होने का टाइम भी नहीं मिला। दे आर लाइक एंडिंग द वॉच इन 40 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स। बट मेरे साथ ये नहीं हुआ। दे गेव मी टाइम। और जब तो यही सब सुन के तो आई वॉज लाइक वेरी फास्ट कि 2-3 पॉइंट बोले और फिर मैंने कंक्लूड कर दिया। और मैंने देखा तो मेरा टाइम लाइक जब मैंने बोलना बंद किया तभी उन्होंने टाइमर स्टॉप किया। तो लाइक वो 1 मिनट के अंदर हो गया टाइम। तो ठीक है, ये हो गया सब कुछ, तो एंड हो गया था। उन्होंने बोला थैंक यू सारिका। तो आई वाज लाइक ठीक है, कुछ पूछ लूँ क्या। तो आई सेड सर फीडबैक। तो
फीडबैक के लिए आया तो दे सेड कि वो तो आप बताओगे, आप ही बोल रहे हो ना, बाहर मिक्सड इमोशंस चल रहे हैं। तो फिर से वी ऑल वर लाफिंग, दे सेड थैंक यू। देन आई केम बैक, तो उन्होंने कोई फीडबैक नहीं दिया। तो दिस वॉज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। ओवरऑल चिल था काफ़ी ज़्यादा, कुछ ऐसा नहीं था। मुझे तो थोड़ा इन्फॉर्मली लगा और मे बी कि मेरा बहुत एंड में आ गया था, इसलिए थोड़ा ये हुआ। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था, कुछ लोगों से बहुत क्वेश्चंस पूछे, मुझसे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, थैंक गॉड, मैं बहुत डरी हुई थी। मुझसे न्यूज़ वगैरह ये सब से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा, मुझसे सिर्फ मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। एंड आई थिंक इट वॉज अ गुड चिल इंटरव्यू। बाकी यही, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वर्क करो, जो आपकी प्रोफाइल है वो आपसे वही पूछेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल में बहुत कुछ है पूछने को तो वो इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ है ही नहीं जिससे वो पूछ पाए तो वो नहीं पूछेंगे। नाउ दिस वॉज द सेकेंड एपिसोड ऑफ 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अब अगली वीडियो में एक और कॉलेज के साथ, तब तक के लिए बाय। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।